हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं काउंटर्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, प्लीज रेफर टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई हैव कवर्ड सेम टॉपिक इन इंग्लिश ऑल्सो। सो काउंटर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और एग्जाम में आपको काउंटर का एक डिज़ाइन क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो लोगों को लगता है कि काउंटर्स डिज़ाइन करने के बहुत लेंदी स्टेप्स है, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स है, फिर के मैप्स बनाने, टेबल्स बनाने, स्टेट डायग्राम बनानी है, क्या क्या करना है पता नहीं। तो उनको वो पूरा प्रोसेस डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि उनको पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि सिंक्रोनस मतलब क्या करना है, फिर 3 बिट मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करना है। ये बेसिक्स अगर आपको पता होंगे तो आप कोई भी काउंटर डिज़ाइन कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम ये बेसिक्स कवर करने वाले हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो हम ब्रेक डाउन करके देखने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो आपके सारे सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, आपको एंड तक देखना है। मैं पहले बताऊंगी कि एन बिट काउंटर और मॉड एन काउंटर इसमें क्या डिफरेंस होता है, फिर सिंक्रोनस असिंक्रोनस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे, फिर अप डाउन रिपल काउंटर, ये टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे। ओके। और बहुत लोगों को निगेटिव एज ट्रिगर्ड एंड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड इसका भी कन्फ्यूजन है। तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स में इस एक वीडियो में दूर कर दूंगी। ओके। तो पहले तो काउंटर होता क्या है, अभी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सर्किट है जो आपको कुछ काउंट करके देगा। तो अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर किस लिए यूज़ करते हैं? टू काउंट पल्सेस। सिंपल सी बात है। ओके। अगर आपको टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन रटनी है तो ये डेफिनेशन है, अ डिजिटल काउंटर इज अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स whose states changes। मतलब ये एक ऐसा सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप का एक ऐसा सेट है जो स्टेट चेंज करता रहता है इन रिस्पॉन्स टू पल्सेस अप्लाइड एट द इनपुट टू द काउंटर। ओके। एक सेट है, उसको आप जो इनपुट अप्लाई करोगे उसके रिस्पॉन्स में उसकी स्टेट्स चेंज होती रहेगी। ओके। और स्टेट्स चेंज होती रहती मतलब क्या है कि वो काउंट करता रहेगा। ओके। तो अगर वो 0 से 3 तक कर रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, तो वो हो गया अप काउंटर। और अगर वो उल्टा कर रहा है, 3 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट कर रहा है, तो वो हो गया डाउन काउंटर। अगर कोई काउंटर दोनों कर रहा है, 0 से 3 भी, 3 से 0 भी, तो वो होता है अप डाउन काउंटर। ओके। तो अगर काउंटर के एप्लीकेशंस देखें, बहुत जगह यूज होता है डिजिटल वॉचेस टू क्रिएट टाइम डिलेज, देन टू प्रोड्यूस नॉन सिक्वेंशियल बाइनरी काउंट्स, फिर टू जनरेट पल्स ट्रेन्स, देन फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। ओके। ये बहुत सारे एप्लीकेशन है काउंटर के, क्योंकि ये काउंटर ऐसी चीज़ है जो हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो आपको आपके दिमाग में फिक्स कर देना है। ओके। एन बिट काउंटर विल हैव n flip flops and 2 raised to n states and divides input frequency by 2 raised to n। अब मैं इसका आपको मतलब समझाती हूँ। ओके। तो अभी आप देखोगे कि n बिट मतलब आपको पता है अगर 2 बिट्स होते हैं तो कितने कॉम्बिनेशंस आता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 2 बिट काउंटर मतलब क्या कि वो 0 0 से लेके 1 1 तक काउंट करेगा, मतलब 0 से लेके 3 तक काउंट करेगा, 0 1 2 3। ओके। तो ये कितने भी हो सकते हैं, 3 बिट हो सकते हैं, 4 बिट हो सकते हैं। तो अगर आपको 2 बिट का काउंटर बनाना है तो आपको 2 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। विल हैव n फ्लिप फ्लॉप्स मतलब जितने बिट का काउंटर उतने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। ओके। फिर आप यहाँ जे के यूज कर सकते हो, टी यूज कर सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि डिजाइन यूजिंग जेके, तो आपको जेके यूज करना है। ओके। फिर इट विल हैव 2 raised to n स्टेट्स। अभी ये तो हमें पता है कि अगर 2 बिट है तो 2 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 4, 0 0 से 1 1 तक। ओके। तो ये जो स्टेट्स है इसके 0 1 2 3, ये 4 स्टेट्स है। तो ये कैसे निकालेंगे? 2 raised to 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितने थे? 2। तो अगर आपके नंबर ऑफ बिट्स है 3, अगर आपको 3 बिट काउंटर डिजाइन करना है तो आप यहाँ पे क्या रखोगे? 3, तो ये आ जाएगा 8। तो आपका काउंटर कहाँ से कहाँ तक काउंट करेगा? 0 से लेके 7 तक काउंट करेगा। ओके।
तो आपको कोई भी कितना भी बिट का काउंटर आएगा तो आप उसके स्टेट्स निकाल सकते हो, सिर्फ 2n करना है। ओके, फिर लास्ट पॉइंट है कि इट डिवाइड्स इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय 2n। मतलब 2 बिट काउंटर है तो उसके 2n मतलब 4 स्टेट्स है, तो इट विल डिवाइड इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय 4। ओके, 2 बिट काउंटर इज अ डिवाइड बाय 4 फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। ये ध्यान में रखो। मतलब सपोज मेरी फ्रीक्वेंसी है 40 किलोहर्ट्ज, मेरी इनपुट फ्रीक्वेंसी है 40 किलोहर्ट्ज। ओके, और मैंने यहाँ पे 2 बिट काउंटर लगवाया। 2 बिट काउंटर मतलब क्या है, 2 4 स्टेट्स डिवाइड बाय 4। सो 40 के डिवाइड बाय 4, मेरी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 10 के। ओके ओके, अभी आपको इसका सब कुछ समझ में आ गया। अभी आते हैं मॉड के पास। अभी मॉड में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो जितने उसके स्टेट्स होते हैं ना, 2 बिट काउंटर के 4 स्टेट्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉड 4 काउंटर। ओके, तो जितने उसके स्टेट्स होंगे वो आप मॉड के बाद लिखोगे। मतलब अगर मैं बोलूँ मॉड 11, तो मेरा ये काउंटर 0 से लेके 10 तक काउंट करेगा। अगर मैं बोलूँ मॉड सपोज 9, तो ये 0 से लेके 8 तक काउंट करेगा। ओके, तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स है। मॉड के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, आपके नंबर ऑफ स्टेट्स। और 2 बिट में मतलब ये क्या है, कितने बिट का है वो है वहां पे 2 बिट, और यहाँ पे है मॉड 4। ओके, ये डिफरेंस ध्यान में रखो। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मॉड का जो फुल फॉर्म है वो है मॉडुलस। ओके, मॉडुलस उसका पूरा नाम है। मॉडुलस का मीनिंग है नंबर ऑफ स्टेट्स। तो मॉड n काउंटर मीन्स n स्टेट्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू डिसाइड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो अभी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कैसे डिसाइड करना है कि कितने यूज़ करने हैं। तो अगर आपको बिट्स में दिया हुआ है क्वेश्चन में, सपोज आपको दिया है 3 बिट का डिज़ाइन करो, तो वहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने हैं। बट अगर आपको दिया है कि मॉड 9 का करो या मॉड लेट से मॉड 8 का करो, तो आप कैसे निकालोगे फ्लिप फ्लॉप्स। तो उस टाइम ये इक्वेशन यूज़ करना है। ओके, तो कैपिटल N इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्टेट्स, और जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, तो यहां मैं लिख देती हूँ स्मॉल n इज व्हाट, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे मॉड 8 का डिज़ाइन करना है, मॉड 8 काउंटर का डिज़ाइन करना है, तो मैं क्या करूँगी, 8 यहाँ पे रखूँगी। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं यहाँ पे 8। ओके, फिर लेस देन 2n। तो यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे n क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 2 इज नथिंग बट 8। तो 2 का एक्सपोनेंट आपको समझ में आता है कि 2 के लिए 4 करना है, 3 के लिए 8 करना है, ये आपके दिमाग में बैठ चुका है। बट अगर वो 2 का एक्सपोनेंट नहीं है तो क्या, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है कि सपोज मॉड 9 आ गया क्वेश्चन में, अब क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, n मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं 9, लेस देन इक्वल टू 2n। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 क्या है 8, एंड 8 इज नॉट ग्रेटर देन 9। तो यहाँ पे आपको 4 लाना पड़ेगा। तो 2 इज 16 एंड 16 इज ग्रेटर देन 9। ओके, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4। तो आपको 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करने हैं टू डिजाइन मॉड 19 काउंटर। ओके, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर। अभी नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिंक्रोनस काउंटर मतलब सारे बंदे एक सिंक में चल रहे हैं, सारे फ्लिप फ्लॉप्स। काउंटर क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप का सेट होता है ना, तो सारे फ्लिप फ्लॉप सिंक में चल रहे हैं, तब वो होता है सिंक्रोनस काउंटर। अब सिंक में कब चलेंगे, हमेशा ये कंसेप्ट याद रखना। ओके, नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आपके पास सपोज ऐसे 3-4 डॉग्स है, ओके, तो 3-4 डॉग्स की बेल्ट्स आपने ऐसे आपके हाथ में रखी है, आप यहाँ पे खड़े हो। ओके, तो अभी आपके हाथ में बेल्ट है चारों की, तो वो चारों सिंक में ही चलेंगे, कोई आगे पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में चारों की बेल्ट है। तो सिंक्रोनस काउंटर में भी वैसा ही है कि सारे फ्लिप फ्लॉप्स का जो क्लॉक है वो एक ही जगह से आ रहा है।
ओके, सेम क्लॉक इज अप्लाइड टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स। तो इससे क्या होगा कि ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर। अभी असिंक्रोनस में क्या होता है? असिंक्रोनस में क्या है कि आपने क्लॉक सिर्फ पहले फ्लिप फ्लॉप को दे दी, ओके, और उस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो अब कंट्रोल करेगा सेकेंड के क्लॉक को। फिर सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो कंट्रोल करेगा थर्ड के क्लॉक को। ओके, तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या था? सेम क्लॉक इज गिवन टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स, तो फिर इसके आउटपुट का कुछ कनेक्शन नहीं है, इस फ्लिप फ्लॉप का दूसरे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ कुछ कनेक्शन नहीं था सिंक्रोनस में। असिंक्रोनस में क्या है? सिर्फ हमने पहले को फायर किया, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को फायर किया, और फिर इसका आउटपुट उसको ड्राइव कर रहा है, इसका आउटपुट अगले वाले को ड्राइव कर रहा है। ओके, तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में और क्या दो तीन डिफरेंसेस हैं कि सिंक्रोनस का जो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है वो टीडियस और कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे आपके नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ते हैं, और असिंक्रोनस का सिंपल रहता है। ओके, भले ही ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स आए, उसका डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है। ओके, सिंक्रोनस में क्या है कि हाई स्पीड है क्योंकि सारे एक ही क्लॉक से कंट्रोल हो रहे हैं, तो हाई स्पीड है, फटाफट फटाफट स्टेट्स चेंज हो रहे हैं। बट असिंक्रोनस में लो स्पीड है क्योंकि अगले वाला फ्लिप फ्लॉप तब चलेगा जब पिछले वाला फ्लिप फ्लॉप उसको ट्रिगर करेगा, तो ये थोड़ा सा स्लो ऑपरेशन है। ओके, और असिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी बोलते हैं। अभी पूरा ये कंसेप्ट समझने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अभी क्लैरिटी लग रही होगी कि कुछ तो पता है कि क्या करना है इस क्वेश्चन का। ओके, तो अभी आपको सिंक्रोनस क्या है वो पता चला, 3 बिट मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप्स डालने वो पता चला, फिर स्टेजेस कैसे निकालोगे, अप है मतलब 0 से आगे जाओगे, नहीं तो डाउन है मतलब मैक्सिमम से 0 पे आओगे। ओके, फिर इसमें और एक चीज रहती है, निगेटिव एज ट्रिगर्ड एंड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कौन सा यूज करना है तो निगेटिव वाला ही मोस्टली यूज करते हैं। ओके, तो निगेटिव एज ट्रिगर्ड मतलब क्या होता है कि आपके क्लॉक के निगेटिव एज पे फ्लिप फ्लॉप की स्टेट चेंज होती है। ओके, फ्लिप फ्लॉप चेंजेस द स्टेट एट निगेटिव गोइंग एज। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे। ओके, यहाँ पे बबल है और ऐसे ट्रायंगल है। ओके, ये है निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो ये जेके है सपोज, तो जेके 0 का 1 कब करेगा? जब ये क्लॉक यहाँ नीचे जा रहा है ना, इसके निगेटिव एज पे ही वो स्टेट चेंज करेगा। और पॉजिटिव एज का उल्टा है कि जब वो ऊपर जा रहा है ना, ये क्लॉक जब ऊपर जा रहा है तब ये स्टेट चेंज करेगा। ओके, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यहाँ पे बबल नहीं है, सिर्फ ये ट्रायंगल। ओके, तो ये हो गया निगेटिव एज ट्रिगर्ड एंड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो काउंटर में इसका ही आपको क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन आएगा कि मॉड 4, मॉड 5, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, इसका ही कॉम्बिनेशन आपको क्वेश्चन में आएगा। बट और एक कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे नहीं कि जो उसका स्टेट है वो हमेशा फुल्ली यूटिलाइज होगा, मतलब कि सपोज मुझे 0, 2, 4 फिर 6 ऐसे बीच बीच के स्टेट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 और 3 को और 5 को स्किप किया, राइट? तो इसको बोलते हैं वेरिएबल काउंटर, वेरिएबल मॉडुलस काउंटर। ओके, और जो फुल काउंट करता है ऐसे 0, 1, 2, 3 उसको बोलते हैं फुल मॉडुलस काउंटर, और ये है वेरिएबल। ओके, फिर कुछ कुछ हाइब्रिड काउंटर्स भी होते हैं जो पूरे ही आड़े टेढ़े चलते हैं, वो भी हम किसी वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप काउंटर से कुछ भी काउंट करवा के ले सकते हो, ऐसे नहीं कि 0, 1, 2, 3 सिक्वेंशियली, ऐसे नहीं, कुछ भी रैंडमली 0, 2, 4, 6, 0, 5, 10, 15 ऐसे कुछ भी सीक्वेंस आप काउंटर से काउंट करवा के ले सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, कैस्केडिंग ऑफ रिपल काउंटर्स। तो रिपल काउंटर मतलब क्या है? असिंक्रोनस काउंटर्स। ओके, तो अगर आप मॉड 10 का काउंटर कंबाइन करोगे मॉड 6 के काउंटर के साथ तो क्या होगा? उनका मल्टीप्लिकेशन होगा
और आपको मॉड 60 काउंटर मिलेगा। ओके, तो मॉड m इंटू मॉड n हो जाता है mn। तो अभी आपको थोड़ा क्लैरिटी आया होगा कि ये काउंटर क्या चीज़ है और कैसे करना है, क्या करना है। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अभी डिज़ाइन स्टेप्स का भी डिफरेंस देखेंगे कि सिंक्रोनस में कैसे डिज़ाइन करना है और असिंक्रोनस में कैसे करना है। ओके, आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन्स इस वीडियो से दूर हुए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरी पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।